हम एक मेंशन देखते हैं जहाँ पे क्लेयर अपनी आंटी को लेटर लिख रही होती है। उस लेटर में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी रहती है, जैसे वो अपनी आंटी की हेल्थ के बारे में पूछती है, अपने कज़न हेनरी के एकेडमी के बारे में भी पूछती है और कहती है मम्मी जब ठीक हो जाएगी तो वो आंटी के पास विजिट करने आएगी। हम एक और मेंशन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की क्लेयर का लेटर जला रही होती है और हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है तो वो भी क्लियर होती है। वो लड़की लेटर जलाने के बाद चेयर पे बैठती है और सोचती है नोवेल का इवेंट करीब आ रहा है। इस समय पर क्लेयर अपनी बीमार माँ के साथ कंट्री साइड में रह रही है। उसकी मम्मी जल्दी ही मर जाएगी। फिर उसके बाद वो अपनी आंटी के साथ रहने आती है, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो हर 3 महीने में लेटर भेजती है। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि कोई उसका लेटर न पढ़े, और जबकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी हूँ तो कोई भी उसे नहीं ढूंढेगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर वो खड़ी होती है। इसमें बिल्ली भी डर जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा उस टाइम क्या हुआ था कि क्राउन प्रिंस क्लियर को पहचान नहीं पाए थे। वो एक बार बचपन में मिल चुके हैं और नेक्स्ट टाइम जब वो मिलते हैं वो तुरंत प्यार में पड़ जाते हैं। तो क्यों? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने प्लॉट में जल्दीबाजी कर दी? रियल प्लॉट में क्राउन प्रिंस लूसी से रॉयल एंगेजमेंट पे मिलते हैं और उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वो अपने मन में कहती है क्यों वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। मैं जानती हूँ मेरे माइंड में वही थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बिल्कुल लूसी जैसी दिखेगी। मुझे एक पल के लिए लगा था कि वो भी यहीं पे है। ये कितना रेडिकुलस है। ये जो लड़की है जो क्लेयर जैसी दिख रही है, ये इस कहानी की ऑथर है, लूसी की बेस्ट फ्रेंड जिसने कहानी लिखी थी। वो सोचती है वो मेरे बुक में क्यों होगी? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मेरी बुक है और ये मेरा वर्ल्ड है और मैं इसकी ओनर हूँ। फिर वहाँ पे हेनरी आ जाता है, क्लेयर का कज़न। वो उसको गुड मॉर्निंग कहता है। क्लेयर कहती है तुम यहाँ पे इतनी सुबह क्या कर रहे हो? वो बिल्ली का कॉलर ठीक करते हुए कहता है मॉम डैड घर से बाहर गए हैं तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ डिनर कर सकते हैं। क्लेयर अपने मन में सोचती है कि अब ये कुछ करने का टाइम है। वो हेनरी को कहती है कि कोई जगह है जहाँ पे वो जाना चाहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। मैरी दौड़ रही होती है और रोनाल्डो को ढूंढ रही होती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है आप ऐसे छुप नहीं सकते। आप कितने बड़े हो गए हैं जो आप ट्विटर का लेसन छोड़ेंगे। वो एक गेट खोलती है और कहती है हिज हाइनेस रोनाल्डो। वो कमरे को देखती है जो बिल्कुल खाली रहता है। वो कहती है कोई भी रीज़न नहीं है कि रोनाल्डो लूसिया के कमरे में होंगे, मगर रोनाल्डो लूसिया के कमरे में ही छुपे रहते हैं। वो लूसिया से कहते हैं प्लीज़ मुझ पे फेवर करो, प्लीज़ चुप रहो, शोर मत मचाना। यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। ये स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि क्लेयर की जगह ऑथर ने ले ली और लूसिया की जगह लूसी ने ले ली। लूसिया उस एक्सीडेंट के बाद कभी वापस लौट के आ ही नहीं। उसने एक लेटर भेजा जो थॉडर को मिला था। अगर आपने वो चैप्टर देखा है तो आपको मालूम होगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।